हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारत। इंग्लिश लाइव विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों हमने WH फैमिली वर्ड्स का जो अगला वीडियो था उसमें देखा कि WH के जो सभी वर्ड्स है उसका हिंदी मतलब क्या होता है और किसके लिए उपयोग होता है। प्राणी के लिए, व्यक्ति के लिए या किसी चीज वस्तु के लिए उपयोग होता है, वो हमने जाना। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम WH के जो सभी वर्ड्स है उसमें से हु, हुम और हुज का उपयोग करते हुए हमें सिंटेक्स का उपयोग करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य कैसे बनाते हैं, वो सीख रहे हैं। ओके, तो आज हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखना है। आइए सीधा चलते हैं बोर्ड पे, टाइम वेस्ट नहीं करते और सीखते हैं कि WH की जो सिंटेक्स है यानी वाक्य रचना है उसका उपयोग करके उसके माध्यम से हम प्रश्नार्थक वाक्य कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं बोर्ड पे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोल देना चाहता हूं कि अगर आपने WH फैमिली वर्ड्स का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना। बाद में ही ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखना है, आपको प्रश्नार्थक वाक्य बनाना सीखना है। क्योंकि अगर आपको वो आइडिया नहीं है कि उसका मीनिंग क्या होता है, WH का सभी WH वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या होता है और किसके लिए उपयोग होता है, वो आपको आइडिया नहीं है तो आप ये नहीं समझ पाओगे। ओके, तो पहले वो वीडियो देखना है, बाद में यहाँ पे सेंटेंस बनाना सीखना है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नार्थक वाक्य रचना। ओके, तो यहां पे मैंने सिंटेक्स लिखी है, 3 सिंटेक्स है, पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली, 3 सिंटेक्स लिखी है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के अंदर किसी भी प्रकार के वाक्य बनाने हैं, आपको विधान वाक्य बनाना है, हकार बनाना है, नकार बनाना है या प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, तो सभी के लिए सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी वाक्य बनाना है तो आपको सिंटेक्स आनी चाहिए माइंड में। अगर सिंटेक्स नहीं आती तो आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, या प्रश्नार्थ है या नकार है या हकार है। ओके, तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं प्रश्नार्थक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आपको ये सिंटेक्स ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर ये सिंटेक्स आपको माइंड में नहीं है, नहीं आती है, तो आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, प्रश्नार्थक वाक्य कैसे बनते हैं वो नहीं आएगा। ओके, तो परमानेंटली आपको याद रखना पड़ेगा ये सिंटेक्स। ओके दोस्तों, ओके अब बात करते हैं कैसे बनते हैं सेंटेंस, वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 सिंटेक्स लिखी है, पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली। जो पहली वाली सिंटेक्स है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेन सिंटेक्स है, मुख्य सिंटेक्स है। मैंने यहाँ पे लिखा है ये मुख्य सिंटेक्स है, मेन सिंटेक्स है। यहाँ पे आप कोई भी WH का वर्ड्स रख के आप प्रश्नार्थक वाक्य बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यानी यहाँ पे आप हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, सभी कोई भी वर्ड्स आप यहाँ पे रख के आप प्रश्नार्थक वाक्य बना सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई मुख्य सिंटेक्स की। अब बात करते हैं हु, हुम और हुज का सेंटेंस कैसे बनता है, प्रश्नार्थक वाक्य कैसा बनता है, वो हमें देखेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप हुम और हुज का उपयोग करते हुए आप प्रश्नार्थक वाक्य बनाना चाहते हो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो आपको ये दूसरी वाली सिंटेक्स आपको याद रखनी पड़ेगी। यहां पे देखिए, हुम या तो हुज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करके आपको प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है हुम और हुज के लिए। ओके, और हु पर से आपको वाक्य बनाना है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है हु का उपयोग करते हुए, तो आपको ये तीसरी वाली सिंटेक्स उपयोग करना है। अलग क्यों लिखा है वो मैं बताता हूं। तो ये सिंटेक्स आपको उपयोग करना है हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये तीनों सिंटेक्स आपको याद रखनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हु का मैंने सेंटेंस जो है वो अलग क्यों लिखा है। तो हु एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ओके, इसलिए अलग से लिखा है। और जब भी हम हु से सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य बनाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो सिंपल पास्ट टेंस में हम प्रश्नार्थक वाक्य बनाते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने किया है वैसे यहाँ पे हम हु के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में हम प्रश्नार्थक वाक्य बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पे हम ये सिंटेक्स उपयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वगैरह। ओके, तो दोस्तों
हु का सेंटेंस बनाना है, प्रश्नार्थ वाक्य बनाना है, तो ये उपयोग करना है, ये सिंटेक्स। अगर आपको हुम या हुज का सेंटेंस बनाना है कोई भी, तो आपको ये सिंटेक्स उपयोग करना है। अगर आप कोई भी WH का उपयोग करके आप कोई भी प्रकार की प्रश्नार्थ वाक्य बनाना चाहते हो, तो आपको ये मुख्य सिंटेक्स उपयोग करना है, पहली वाली। ओके, तो ये मेन सिंटेक्स है, आपको याद रखनी है, तो आप सभी प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो अब इसका उपयोग करते हुए हम प्रश्नार्थ वाक्य कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं। हम हु, हुम और हुज का प्रश्नार्थ वाक्य बनाना सीखे उससे पहले आपको एक क्लियर कर देता हूं एक बात, कि ये जो पहली वाली सिंटैक्स है, मुख्य सिंटैक्स है, उसका मीनिंग क्या होता है वो जान ले आप। तो WH यानी कोई भी WH वर्ड्स का आपको उपयोग करना है यहाँ पे। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, कोई भी आप रख के आप प्रश्नार्थ बना सकते हैं। ओके, दूसरा हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, टेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रख सकते हो। ओके, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता रखना है, प्लस वर्ब यानी मुख्य क्रियापद रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म रखना है। ओके, तो ये इसका मीनिंग आपको माइंड में रखना है, बाद में आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो अब बात करते हैं हु, हुम और हुज पे हम प्रश्नार्थ वाक्य कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। ओके, तो चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अब हम हु के लिए प्रश्नार्थ वाक्य बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं हु के लिए वो देखेंगे, हु की सिंटेक्स का उपयोग करके। ओके, बाद में हम हुम और हुज के लिए प्रश्नार्थ वाक्य कैसे बनते हैं उसकी सिंटेक्स के आधार पे वो हम सीखेंगे। पहले बात करते हैं हु के लिए प्रश्नार्थ वाक्य। ओके, कैसे बनते हैं देखिए। तो पहला प्रश्नार्थ वाक्य हु के लिए, किसने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा, पत्र लिखने वाला कौन है, सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। कार्य करने वाला कौन है वो पूछा जा रहा है। जैसे मैंने बोला था कि हु का उपयोग हम कोई सब्जेक्ट ढूंढने के लिए करते हैं, प्रश्न बनाने हैं तो वहां पे हम सब्जेक्ट कौन है वो जानने के लिए हम हु का उपयोग करते हैं। ओके, और किसने पत्र लिखा, कौन से टेंस में बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है। ओके, किसने पत्र लिखा, सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, हु रॉट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सिंटैक्स के माध्यम से इसे समझते हैं कैसे हमने लिखा। हु, यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैंने समझाया था आपको कि हु एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, काम करता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा हु का प्रश्न बनाते हो तो। ओके, और दूसरी बात, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में आप प्रश्न बनाते हो तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है सिंटेक्स के अंदर, वैसे यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते अगर आप सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप प्रश्न बनाते हैं हु का उपयोग करके तो। ओके, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले हु प्लस वर्ब, तो यहाँ पे किसने पत्र लिखा, सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है तो लिखा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म। ओके, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट का रॉट हो गया, राइट का क्या हो गया, रॉट सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, क्रियापद की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, और प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म कौन है, लिखा तो क्या लिखा, पत्र, तो यहाँ पे अ लेटर, कर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऐसे आपको सिंटैक्स का उपयोग करके आपको प्रश्नार्थ वाक्य बनाना है हु के लिए। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कौन पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, कार्य करने वाला कौन है, कर्ता कौन है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन पत्र लिखता है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, हु राइट्स अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। तो इसे समझे तो हु यानी WH, तो यहाँ पे हु रखा हमने, प्लस वर्ब, यहाँ पे राइट्स आया क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रियापद की मूल रूप के साथ एस रूल्स लग के आएगा। तो यहाँ पे राइट का क्या हो गया, राइट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है इसलिए। ओके, क्रियापद की मूल रूप के साथ एस, तो राइट्स, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म, लिखा तो क्या लिखा, पत्र, तो पत्र के लिए हम अ लेटर। ओके, प्रश्नार्थ वाक्य, तो
प्रश्नार्थक वाक्य के लिए हम क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको ये सिंटेक्स का उपयोग करके आपको हु के लिए बनाना है। ओके, अब बात करते हैं हुम और हुज के लिए प्रश्नार्थक वाक्य कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अब हम हुम और हुज के लिए प्रश्नार्थक वाक्य कैसे बनते हैं वो हम ये सिंटेक्स का उपयोग करके हम हुम और हुज के लिए प्रश्नार्थक वाक्य बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हुम की। तो जैसे मैंने बोला था कि हुम का उपयोग हम ऑब्जेक्ट जानने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए करते हैं प्रश्न वाक्य के अंदर। ओके, कर्म कौन है वो जानने के लिए हम हुम का उपयोग करते हैं। ओके, तो पहला सेंटेंस हुम के लिए, सॉरी, ओके, तो यहां पे देखिए तीसरा सेंटेंस हुम के लिए, किसको तुमने पैसे दिए। पैसे देने वाला कौन है, तुम है, यानी सब्जेक्ट वो है। ओके, तुम है, तो किसको दिए, किसको दिए, क्रिया की असर किसको हो रही है, वो हमारा कर्म है, लेकिन कर्म कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कर्म ढूंढने के लिए हम हुम का उपयोग करते हैं। तो किसको तुमने पैसे दिए, सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है। ओके, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, कर्म ढूंढने के लिए प्रश्न किया है, तो whom did you give money और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसको सिंटेक्स के माध्यम से समझे तो देखिए यहाँ पे whom, ओके, प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ पे हमने डिड का उपयोग किया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ओके, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है, तुमने दिए, तो सब्जेक्ट कौन है, यू। ओके, प्लस वर्ब यानी क्रियापद, तो देना, दिए, तो गिव हमारा वर्ब हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट, कर्म क्या दिया, तो क्या दिया, मनी, पैसा दिया, तो वो हमारा मनी क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, कर्म हुआ, और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऐसे हुम के लिए आप सेंटेंस बना सकते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य बना सकते हैं। ओके, तो यहां पे हम हुम का जैसे उपयोग किया है वैसे हम हुज का उपयोग करके हम प्रश्नार्थक वाक्य बनाते हैं। ओके, देखिए, ओके फ्रेंड्स, तो हुज के लिए हम प्रश्नार्थक वाक्य बनाए उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि हुज का उपयोग कब करते हैं। तो हुज का उपयोग हम किसी भी चीज वस्तु की मालिकी जाननी है तो वहां पे, या मालिकी ढूंढनी है किसी भी चीज वस्तु की, तो वहां पे हम प्रश्नार्थक वाक्य के अंदर हम हुज का उपयोग करते हैं। चीज वस्तु का मालिक कौन है वो जानने के लिए हम हुज का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य बनाते हैं हुज के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए चौथा सेंटेंस हुज के लिए प्रश्नार्थक वाक्य, किसका घर तुम्हें पसंद है, किसका घर तुम्हें पसंद है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, मालिक कौन है घर का वो जानना है, घर किसका पसंद है, सब्जेक्ट तो तुम है, तुम पसंद कर रहे हो, लेकिन मालिक कौन है घर का, किसका घर तुम्हें पसंद है, मालिक ही जाननी है। तो यहाँ पे इंग्लिश कैसे बनेगा, whose house do you like और क्वेश्चन मार्क, whose house do you like और क्वेश्चन मार्क। तो सिंटेक्स के माध्यम से हम समझे इसको, तो देखिए यहाँ पे WH whose, तो यहाँ पे whose रखा, प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे एक बात बोल दूं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हाउस के साथ लग के, हुज के साथ लग के आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मालिकी ढूंढनी है, किसकी, घर की, तो घर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हुज के साथ लग के आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो। ओके, तो हुज हाउस, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है इसलिए सब्जेक्ट के हिसाब से यू है, तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, प्लस सब्जेक्ट कौन, तुम्हें पसंद है, तो सब्जेक्ट हमारा यू, प्लस वर्ब क्या है हमारा, लाइक यानी पसंद है, तो हमारा लाइक जो हुआ वो हमारा वर्ब हुआ, एंड ऑब्जेक्ट तो जो हमने रख दिया हाउस। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऐसे आपको हुज का उपयोग करके आपको सेंटेंस बनाना है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ओके, तो हुज हाउस डू यू लाइक, ओके, क्वेश्चन मार्क। पांचवा सेंटेंस हुज के लिए, किसकी पुस्तक तुम पढ़ रहे हो, किसकी पुस्तक तुम पढ़ रहे हो, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, चालू वर्तमान काल में,
पुस्तक तो तुम पढ़ रहे हो, लेकिन उसका मालिक कौन है, पुस्तक का मालिक कौन है, मालिक ही ढूंढनी है हमें। तो इसके लिए इंग्लिश कैसे बनेगा, whose book are you reading और क्वेश्चन मार्क, whose book are you reading क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हमें whose whose और प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो यहाँ आ जाएगा, बुक जो है हमारी मालिक की ढूंढनी है, तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, मालिक की ढूंढनी है उसकी, तो बुक आ जाएगा उसके साथ लग के, प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, चालू वर्तमान काल में, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा आर आएगा। ओके, सब्जेक्ट के हिसाब से आप यू है तो प्लस सब्जेक्ट यू प्लस वर्ब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना रीड, रीड का रीडिंग हो गया कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस के लिए। ओके, एंड ऑब्जेक्ट तो आ गया हमारा बुक, एंड क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऐसे बना वाक्य हमारा सिंटेक्स के माध्यम से, whose book are you reading एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो दोस्तों ये थे सेंटेंस who, whom और whose के लिए सिंटेक्स के माध्यम से आपको ऐसे बनाने हैं सेंटेंस, ये उपयोग करके। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, प्रश्नार्थ वाक्य कैसे बनते हैं सिंटेक्स का उपयोग करते हुए, वो आपको आइडिया आ गया होगा। जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है समझने में, तो ये वीडियो 1, 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लेना और ऐसे ही प्रैक्टिस करना वाक्य बनाने की, प्रश्नार्थ वाक्य बनाने की सिंटेक्स का उपयोग करते हुए। मैं गारंटी देता हूं आपका जो प्रॉब्लम है समझने में वो दूर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा देना और साथ ही में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।